Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this revolutionary and exceptional platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, as you all know that Learn to Lead Tutorial एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोचिंग ऑफ different types of competitive exams just like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS and so many other competitive exams. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रियली वांट टू टेल यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लेके आते हैं आपके लिए. स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को अपनी वीडियोस में लेके आएंगे और हमारा यही मोटिव है कि आपको घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है हम इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर सकें. सो कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करो. और जितने भी नीडी पर्सन्स हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं जो कि ये सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो भी आपके नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, उन तक भी ये चैनल ज़रूर उन तक पहुँचाएँ, सो दैट कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई है वो सब हम मिलके उसको कंप्लीट कर सकें, बिकॉज इट इज़ ट्रूली योर चैनल एंड इट इज़ ट्रूली अ सोशल चैनल. सो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक, वो मैंने जो कल टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, डैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, उसी का एक कंटिन्यूअल पार्ट है. कल की वीडियो में अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियो, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. उसके टाइप्स करे थे हमने, डिफरेंस किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और इसके डिफरेंट स्टेजेस की थी हमने कि डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. अब आपके डेवलपमेंट में, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी टाइप की डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रोथ प्रोसेस को और हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. उनके इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी डेवलपमेंट कैसी होगी, कितने एक्सटेंड तक होगी, या हमारी ग्रोथ कैसी होगी या कितने एक्सटेंड तक होगी. ठीक है. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट फैक्टर्स हैं, वो हैं आपके हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स. अब हेरिडिटी फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स जो आपके बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, या ऐसे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ रिलेटेड फैक्टर्स हैं. ठीक है, या बाय बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे फैक्टर्स जो हैं आपको पेरेंट्स के थ्रू मिल जाते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की आई साइट वीक है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि उस बच्चे की भी आई साइट वीक हो. ठीक है, या अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का जो मेंटल लेवल है अगर वो इतना डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि जो उनके बच्चे हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो भी अच्छे से डेवलप ना हो. या अगर हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो ये भी चांस हो सकता है कि जो उनके बच्चे हैं आगे उनको भी जो डायबिटीज़ हो सकती है. या अगर हम बात करें कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट इतनी टॉल नहीं है, जो शॉर्ट हाइटेड है, तो ये हम ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि उनके बच्चे भी क्या होंगे, शॉर्ट हाइटेड होंगे. अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो बहुत टॉल हैं, ठीक है, तो ये चांस हो सकता है कि उनके बच्चे भी जो हैं वो क्या हो, टॉल हो. सो दीज आर द हेरिडिटरी फैक्टर्स. ठीक है, ये आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको मिलते हैं बाय बर्थ. ठीक है, बाय योर पेरेंट्स. ये आपके पेरेंट्स में फैक्टर्स होते हैं जो उनके थ्रू आपके अंदर आते हैं.
ठीक है। जैसे आप ये इसमें आप सेकंड पॉइंट देखिए, दैट सम चिल्ड्रंस आर स्मॉल। अब कुछ बच्चों की जो हाइट है वो इतनी डेवलप नहीं होती, वो स्मॉल हाइटेड होते हैं, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि उनको जो है वो बैलेंस डाइट नहीं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी डाइट अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हाइट छोटी है, ठीक है। सो ये जो आपके जो ये वाले फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हद तक आपके डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि 90% जो है आपके ऊपर ये हेरिडिटी फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेक्स, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मेल, सो नेक्स्ट है हमारा सेक्स। ऑफ कोर्स अब मेल और फीमेल, ठीक है, दो अलग अलग सेक्स हैं और उनकी जो डेवलपमेंटल और जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इतनी फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। लेकिन जो मेल्स का जो बॉडीली डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, ठीक है। सो ये जो सेक्स का पार्ट है ये भी आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट डालता है, ठीक है। क्योंकि आपको इतना पता है कि जो गर्ल्स हैं उनमें जो मैच्योरेशन है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है। बहुत ही कम एज में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है तो ऑफ कोर्स वो जल्दी जो है वो मैच्योर बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा, उसका जो मेंटल लेवल है वो जल्दी रैपिडली डेवलप होगा। और अगर कोई बच्चा मेल चाइल्ड है तो ऑफ कोर्स उसका जो मेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इतना रैपिडली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से और रैपिडली होगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आप मेल हो, फीमेल हो, गर्ल चाइल्ड हो या फिर बॉय चाइल्ड हो, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेस एंड नेशनैलिटी। रेस एंड नेशनैलिटी, रेस क्या होता है कि जब आप बात करते हो पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि किसी कास्ट सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर रेस की बात चल रही है, ठीक है। सो ये जो रेस फैक्टर्स हैं ये भी आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कैसे इफेक्ट डालते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट द नीग्रोस, ठीक है, नीग्रोस क्या होते हैं, टॉल होते हैं, रिलेटिवली बहुत टॉल होते हैं, ठीक है। अगर आप एक नीग्रो को इंडियन लोगों के साथ इफ़ यू कंपेयर अ नीग्रो विद द इंडियन, तो इंडियन जो है लोग वो इतने टॉल नहीं होते। इंडियन ये टॉल भी होते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जितने भी ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारे इंडियन लोग हैं वो मीडियम, वो इतने टॉल नहीं होते, दे आर इन द मीडियम फेज, ठीक है। लेकिन अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें, अगर हम बात करें नीग्रोस की, तो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपकी रेस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनैलिटी। नेशनैलिटी भी सेम ही है कि आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंट हो। जिस भी कंट्री के आप रेजिडेंट हो उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चाइना के जो लोग होते हैं, ठीक है, चाइना के लोग क्या होते हैं, उनका जो फेस होता है, सभी का फेस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। यू कैन नॉट, जैसे हम जो इंडियंस होते हैं, अगर हमें कोई कहे कि ये दो लोग हैं, इनमें फेशियल एक्सप्रेशंस वाइज या कुछ भी आप कोई डिफरेंस बताओ, तो हम उन दो चाइनीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में असमर्थ होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उनका जो फेशियल अपीयरेंस है वो सेम ही है, ठीक है। सो ये जो आपकी नेशनैलिटी है, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो, ठीक है, उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो जो है आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की।
हेरिडिटरी और जेनेटिक फैक्टर्स की हमने जब बात की, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे एक तो आपके जो बाय बर्थ के जो आपके फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, सेक्स आ जाएगा और आपके रेस और नेशनैलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट का भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहले हम बात करते हैं हमारे प्री नटाल इन्वायरमेंट की। प्री नटाल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? जब एक बच्चा अपने मदर की वॉर्म में होता है, अभी वो बच्चा दुनिया में नहीं आया, लेकिन आप कह सकते हो कि मदर की वॉर्म के अंदर भी उस बच्चे का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जिसमें वो रहता है और उसी इन्वायरमेंट में वो बहुत कुछ सीखता है। उसी इन्वायरमेंट में जो है मंथ वाइज उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक यू कैन से कि एक बच्चा जो है वो जब वो अपने मदर के वॉर्म में होता है तो फर्स्ट मंथ में उसका डेवलपमेंट प्रोसेस इतना ज़्यादा रैपिड नहीं होता, ठीक है, फिर सेकेंड मंथ होता है, फिर थर्ड मंथ, फिर फोर्थ मंथ, ठीक है, ऐसे मंथ वाइज जब एक माँ जो है वो 9th मंथ में पहुंच जाती है तो उसका जो बेबी है वो फुली डेवलप हो चुका होता है अपने प्री नटाल इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो प्री नटाल में क्या आ जाएगा? वो सारा इन्वायरमेंट जो बच्चे को मिलता है मदर की वॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है प्री नटाल इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है एक बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ से बच्चे का जो है वो बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर प्री नटाल इन्वायरमेंट में जो मदर है वो अगर हेल्दी फूड खा रही है, ठीक है, अगर वो मदर को कोई भी टेंशन नहीं है या अगर वो मदर बहुत ही हैप्पी है, ठीक है, सो उस मदर के मूड के ऊपर, उस मदर की डेवलपमेंट के ऊपर उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बेस होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मफुल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अगर मदर जो है अच्छे से डाइट नहीं ले रही है, ठीक है, या मदर को अगर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे रहा है कोई, ठीक है, तो हो सकता है कि जो बैलेंस डाइट वो नहीं ले रही, उस वजह से उसके बच्चे में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाए, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो वॉर्म में इतना अच्छा ना हो पाए, ठीक है। सो एक हेल्दी बच्चा कब होगा? जब जो मदर है वो हेल्दी फूड इनटेक लेगी, ठीक है, और अगर वो बच्चा, हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो है वो अच्छे से रैपिडली डेवलप हो, तो हमें जो है मदर का अच्छे से ध्यान देना होगा, बिकॉज दीज फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन द वॉर्म। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं पोस्ट नटाल इन्वायरमेंट की। पोस्ट नटाल इन्वायरमेंट मतलब जब बच्चा जो है वो दुनिया में आ चुका है, वो मदर की वॉर्म से बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, क्योंकि अब जो बच्चा है वो दुनिया में आ चुका है, नाउ जो कुछ भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ऑफ कोर्स जिस कल्चर में वो बच्चा पैदा हुआ है, जिस कल्चर में वो जा रहा है, वो कल्चर जो है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कल्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके सोसाइटी के रिचुअल्स, ठीक है, आपकी वैल्यूज़, आप कौन से, आप कह सकते हो कि आप कौन से धर्म के हो, हिंदुइज़्म, ठीक है, या सिखिज़्म, किसी भी कल्चर में कोई बच्चा जो है वो कौन से कल्चर में आया है, उसका कल्चर कैसा है, उसके कल्चर में बच्चे को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, या उसकी माँ को इम्पोर्टेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो जो आपके जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपके बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में और आपके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। अगर तो आपका कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, मोटिवेटिंग होगा, ठीक है, तो एक बच्चा जो है वो हैप्पीली फिज़िकली भी डेवलप हो पाएगा बिना किसी मिस्टेक्स के या बिना किसी ड्रॉबैक्स के। और अगर आपका जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो बैकवर्ड है, ठीक है, या वो नेगेटिव है, ठीक है, तो बच्चा जो है ना वो फिज़िकली अच्छे से ग्रो कर पाएगा और ना ही वो मेंटली अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो दीज कल्चरल
जो आपके इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आपके फिज़िकल डेवलपमेंट में भी, मॉरल डेवलपमेंट में भी, और आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी, लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी, हर डेवलपमेंट में आपके जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। सोशो इकोनॉमिक मतलब कि सोसाइटी में आपकी फैमिली का क्या स्टेटस है। ठीक है, सोशो का मतलब कि सोसाइटी में आपकी फैमिली का क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक का मतलब कि फाइनेंशियली आपकी फैमिली कैसी है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि सोसाइटी में आपकी फैमिली का क्या रैंक है, क्या स्टेटस है। अगर आपकी फैमिली का सोसाइटी में स्टेटस अच्छा है, अगर आप अच्छे स्टेटस वाली फैमिलीज़ में आते हो, तो ऑफ़ कोर्स आपकी जो फैमिली है उसकी रिस्पेक्ट हो रही है आपके पूरे समाज में, सोसाइटी में। तो ऑफ़ कोर्स इसका मतलब कि इसमें जो है आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपकी फैमिली का स्टेटस सोसाइटी में अच्छा नहीं है, अगर आप बैकवर्ड स्टेटस के हो, तो ऑफ़ कोर्स इसका आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की। अगर तो आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है आपके डेवलपमेंट के ऊपर, आपके हाइजीन के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, आपकी हर एक एस्पेक्ट के ऊपर आपके पेरेंट्स ध्यान देंगे। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास इतने मीन्स ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो आपको न्यूट्रिशनल डाइट दे सकें, बैलेंस डाइट दे सकें, या आपकी आपके हाइजीन का वो ध्यान रख सकें। ठीक है, सो दीज सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स वही है। अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर आपका ध्यान है, अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हो, ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर मात्रा में है, तो इसका मतलब आप फिज़िकली भी अच्छे से डेवलप हो जाओगे, आप मेंटली भी अच्छे से डेवलप हो जाओगे। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशनल एसेंशियल न्यूट्रिशनल कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, तो ऑफ़ कोर्स कहीं ना कहीं आपके जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें लैकिंग आ जाएगी। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फुली डेवलप करे, तो ऑफ़ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड हिम और हर विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट। न्यूट्रिशन का हमारे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये इफ़ेक्ट जो है वो आपका प्री नटाल पीरियड में भी पड़ता है और पोस्ट नटाल पीरियड में भी पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट एंड सीजन्स की। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो उसमें क्लाइमेट और सीज़न तो ज़रूर आएगा। क्लाइमेट आपको पता ही है कि आप कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप रह रहे हो, ठीक है, और सीजन्स आपको पता ही है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं हमारे पास। समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग, ऑटम एंड रेनी सीजन्स। ठीक है, अब ये कैसे आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि हर एक सीज़न जो है वो अपने साथ अपने नए नए चैलेंजेस लेके आता है। अगर हम समर्स की बात करें, ठीक है, समर्स में बहुत सारे डिसीज़ेज़ जो हैं वो आ सकती हैं, जैसे डायरिया की। ठीक है, डायरिया इज़ अ डिसीज़ ऑफ योर समर सीज़न। ठीक है, सो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, या अगर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, या अगर आपके पास मीन्स ही नहीं है ऐसी डिसीज़ेस के साथ लड़ने के लिए, तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, विंटर्स में बात करें तो विंटर्स की स्टार्टिंग में, ठीक है, आप कह सकते हो कि डेंगू एक बहुत बड़ी डिसीज़ है जो आपको विंटर्स की स्टार्टिंग में मिल जाती है। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, और आपके जो सीजन्स हैं वो भी आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये आपके हाइट के ऊपर, वेट के ऊपर, ठीक है, आपके मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज का मतलब कि ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करोगे तो आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज में कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, योगा भी हो सकता है, आप कह सकते हो जुम्बा, डांस, कुछ भी हो सकता है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फुली डेवलप करे मेंटली भी, फिज़िकली भी, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चा एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, वैसे फ़िज़िकल वाइज तो वो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट होगा ही होगा, पर जो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली। ऑर्डिनल पोजीशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका बच्चा है वो आपकी फैमिली में, सिबलिंग्स में वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो कि अगर कोई सबसे फर्स्ट बॉर्न बेबी है, मतलब जो सबसे बड़ा बच्चा है आपका, वो उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने सबसे पहले बच्चे के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि पेरेंट्स के, आप कह सकते हो कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब एज अ पेरेंट्स, ठीक है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, अपने फर्स्ट बच्चे को कि वो कैसे उसको संभालें, कैसे उसको डेवलप करें, कैसे उसको बैलेंस डाइट दें। सो दे आर लैक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द पेरेंट्स ऑन देयर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और वो काफ़ी रिजिड भी होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए काफ़ी रिजिड भी होते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं जो पेरेंट्स होते हैं फर्स्ट बच्चे के ऊपर, ठीक है। सो आपने देखा होगा सिबलिंग्स में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो काफ़ी चुपचाप होता है, रिज़र्व होता है, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उस पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, ठीक है। और अगर आप बात करें सबसे छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो सबसे लाडला होता है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में मैच्योर होता है, ठीक है। और वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इतना अच्छे से नहीं समझता, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला होता है अपने सबसे स्मॉल वाले बच्चे को। सो ये सब क्या होता है, हमारा ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली, कि आपके पेरेंट्स का आपके साथ क्या बिहेवियर है, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो या अगर आप सेकंड चाइल्ड हो या थर्ड चाइल्ड हो या सबसे छोटे वाले चाइल्ड हो, ठीक है। सो ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी इफ़ेक्ट है आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट चाइल्ड हो आप अगर अपने पेरेंट्स का, तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे, आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाओगे बहुत जल्दी। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप सबसे छोटे बच्चे हो तो आप यू आर अ वेरी चिल्ड चाइल्ड, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हो तो क्या होगा, तो आप जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई और सिबलिंग तो है नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिबलिंग्स ना होना, ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगा अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो इसका आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें, सिबलिंग्स जो हैं वो अपने बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से बात करके बहुत कुछ सीखते हैं, उनका डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो अच्छा होता है। अगर आप ओनली चाइल्ड हो तो कहीं ना कहीं आप सिबलिंग्स को, उन सब बातों को यू विल मिस, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी जो डिपेंडेंसी है अपने पेरेंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आपका IQ लेवल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी अफेक्ट करती है आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस को। वो कैसे इफ़ेक्ट करती है कि जैसे अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी अच्छी हो, ठीक है। इफ़ यू आर if the degree of your intelligence is high, then it can be possible that you will develop very rapidly physically, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो आप मॉरल डेवलपमेंट भी आपकी अच्छी हो, ठीक है, आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छी हो, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन योर इंटेलिजेंस, ओके।
नेक्स्ट है आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। ऑफ कोर्स आपके जो इन्फ्लुएंसेस है हार्मोन्स के, ठीक है, आपके सेलुलर इन्फ्लुएंसेस, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। आपको ये पता है कि एक जो बच्चा है वो डेवलप कैसे होता है, वो होता है उसके हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक मतलब छोटा बच्चा जैसे वो स्टेजेस वाइज डेवलप होता है, उसके जो हार्मोन्स है इट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स भी अफेक्ट करते हैं आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस। आगे बात करते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन है। हमें इतना पता है कि डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग के थ्रू हो सकती है और लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट के थ्रू हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट वर्जन क्या है, क्या रिलेशन है डेवलपमेंट में और लर्निंग में, आइए ये समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो लोगों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पियाजे की, फिर हम बात करेंगे वाइगॉट्स्काई की। अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे क्या बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट पहले होती है, लर्निंग बाद में होती है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट होगी तो आपकी लर्निंग होगी, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो आपका लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे अब एक छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बच्चा है, उसकी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जब वो न्यू बॉर्न बेबी 2 महीने का होता है, ठीक है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी 2 महीने का हो जाता है तो उसका आई कांटेक्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन 1 मंथ या 2 मंथ के बाद वो जो है आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। इसका मतलब उसका जो आई कांटेक्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 3 to 4 मंथ में आता है तो वो चीज़ों को होल्ड करना सीख लेता है। इसका मतलब उसका और मेंटल डेवलपमेंट भी हो गया और फिज़िकल वाइज भी जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 6 से 7 महीने में आता है तो वो बैठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब अगेन वो मेंटली डेवलप हो रहा है, ठीक है, और वो फिज़िकली भी डेवलप हो रहा है और साथ साथ में उसकी लर्निंग भी हो रही है, ठीक है। पहले उसने लर्न क्या किया, आई कांटेक्ट मेंटेन करना लर्न किया। फिर उसने क्या लर्न किया, फिर उसने चीज़ों को होल्ड करना लर्न किया, ठीक है। फिर उसने क्या लर्न किया, फिर उसने बैठना लर्न करा। मतलब जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे उसकी जो लर्निंग है वो भी हो रही है, ठीक है। फिर जब बच्चा 7 से 8 महीने में जाता है या 8 से 9 महीने में जाता है तो वो हल्का फुल्का वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे उसकी फिर से डेवलपमेंट हुई, फिज़िकल डेवलपमेंट हुई, मेंटल डेवलपमेंट हुई और साथ में उसने क्या लर्न करना सीख लिया, वॉकिंग करना सीख लिया, ठीक है। सो ये जो रिलेशन है डेवलपमेंट का और लर्निंग का ये दिया था हमें पियाजे ने कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है वैसे वैसे उसकी जो लर्निंग है वो होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइगॉट्स्काई की। वाइगॉट्स्काई ने क्या बोला कि पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे वाइगॉट्स्काई क्या बिलीव कर रहे हैं कि सोशल लर्निंग लीड टू डेवलपमेंट। मतलब जब बच्चा सोसाइटी में जाता है, जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, लोगों से मिलता है, लोगों की लर्निंग सीखता है, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंसेस लेता है, लोगों की स्किल्स लेता है, वैसे वैसे उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ये जो व्यू पॉइंट है वो वाइगॉट्स्काई का है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम ये वी कैन टेक एन एग्ज़ाम्पल कि जब हम स्कूल में आते हैं, ठीक है, स्कूल में आते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल में हमारे लेवल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा जो है वो अपने लेवल के बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, उनसे बातचीत करके, उनके एक्सपीरियंस लेके, टीचर की नॉलेज से वो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने के बाद, लर्न करने के बाद उसका मेंटल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, फिज़िकल लेवल इंक्रीज़ होता है, उसका मॉरल लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग और हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। बट
ये दोनों जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो हमेशा साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। और अगर डेवलपमेंट नहीं है तो लर्निंग भी नहीं हो सकती, और अगर लर्निंग नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। तो ये इनका रिलेशन है और ये इनका पॉजिटिव रिलेशन है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो है सीधा सीधा रिलेशन है। ठीक है, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग एंड लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको फैक्टर्स भी क्लियर हैं, आई होप आपको रिलेशनशिप भी क्लियर है लर्निंग का और डेवलपमेंट का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों के ऊपर। और साइमल्टेनियसली अगर आप यूजीसी के किसी भी कैंडिडेट को जानते हैं तो साइमल्टेनियसली मिसेस ऐश्वर्या सेठ मैम यूजीसी की क्लासेस भी ले रहे हैं हमारे इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ आप यूजीसी कर रहे हैं या आप सीटेट कर रहे हैं, पीटेट कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मोटिवेट करें हमें, कीप मोटिवेटिंग अस। अगर आपके मन में आज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने। अगर आपके मन में कोई सजेशंस हैं तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ।